हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। बट वो फिर से मुझे वो दो लाइनें याद आ गई आपके रिगार्डिंग कि ए खुदा मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत ले। ए खुदा मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत ले। इस इम्तिहान को हम एक दिन हकीकत में बदल देंगे। ठीक है जी। तो हमें एक दिन अपने हमारा जो इम्तिहान है, अब हम जो बंद कमरे के अंदर अपनी तन्हाई के साथ अपनी किताबों के साथ जो शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, उस इम्तिहान का फल हमें क्या मिलेगा जी? जुडिशियल ऑफिसर बन के मिलेगा। जो हमारी ड्रीम है, जो हमारी डेडलाइन है, एक जुडिशियल ऑफिसर बनना, उसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है जी, उसको हकीकत में बदलना है। तो लगे रहिएगा, बनना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा करो और रेफर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एंड ऑफ शूट ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रिलिमिनरी में आता ही आता है। ठीक है जी। बेसिकली ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम आपको सीपीसी को डेप्थ में करने से पहले बता रहे हैं, सो दैट जब हम थोरोली सीपीसी के ऊपर लेक्चर करेंगे, ठीक है जी, जो एक एक घंटे के लेक्चर होंगे, जब हम थोरोली करेंगे तो उसमें हम आपको नहीं बताएंगे कि अबेटमेंट क्या होती है, रिजेक्शन क्या होती है, डिसमिसल क्या होती है। नो, उसमें हम स्ट्रेट वे डेप्थली जाएंगे, इंटरलिंकिंग के साथ जाएंगे। तो इस स्टेज के ऊपर आपको जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इन लेक्चर्स को बड़ा ध्यान से देखिएगा और इनमें से प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके क्लियर भी होते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, एंड ऑफ शूट ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। देखिए, किसी भी शूट का खत्म हो जाना, डिसमिस हो जाना ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स मींस वो शूट डिसाइड नहीं हुई, डिस्पोज ऑफ नहीं हुई ऑन मेरिट ऑफ द केस। वो शूट है वो ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुई भी। ठीक है जी। ऑन मेरिट डिसाइड होने का क्या मीनिंग है? ऑन मेरिट डिसाइड होने का मतलब है कि शूट इज डिस्पोज ऑफ आफ्टर अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड ऑन द प्लीडिंग एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीज, जैसा कि मैंने मेरे अर्लियर लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है जी। इन तीन चीजों के ऊपर माइंड अप्लाई करके जितने भी एविडेंस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आर्ग्यूमेंट्स और प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज है, उसके बाद जो शूट डिसाइड होती है वो फाइनल डिसाइडमेंट होता है और वो ऑन मेरिट होती है। उसके रिगार्डिंग कोई फ्रेश शूट फाइल नहीं होती, ऑल्दो अपील में भी फाइल एज पर द लॉ। ठीक है जी, क्लियर है। तो एक दूसरा जो डिसमिसल है, दूसरा जो डिस्पोजल है शूट का, वो होता है जी ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। ठीक है जी। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो प्रोसीजर कोड है, प्रोसीजर कोड है, इट इज टू ऐड द सब्सटेंशियल लॉ, इसीलिए इसकी लिबरल कंस्ट्रक्शन की जाएगी। और जो टेक्निकल फॉल्ट है शूट के अंदर, वो कहीं ना कहीं उस शूट को रिस्टोर करने का या फ्रेश शूट फाइल करने की जो जगह है वो छोड़ जाते हैं, ताकि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के पास में क्या है, एक जगह रहे अपने कोज ऑफ एक्शन को दोबारा से कोर्ट के अंदर लाकर उसको प्लेस ऑन रिकॉर्ड करने की, और सफिशिएंट कोज शो करके या तो वो शूट को रिस्टोर करवाएगा और या फिर फ्रेश शूट लेके आएगा उसी मैटर के रिगार्डिंग। क्योंकि उसकी जो शूट है वो ऑन मेरिट डिसाइड नहीं हुई, उसकी जो शूट है वो कैसे डिसमिस हुई है, किसी पर्टिकुलर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर डिसमिस हुई है। वो बात करेंगे हम सारे के सारे टेक्निकल ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अबेटमेंट ऑफ शूट। क्या है जी? अबेटमेंट ऑफ शूट। ऑर्डर 22 है वो इसको डील करता है भाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोरोली करेंगे लेटर ऑन। ठीक है जी। बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं। बेसिकली जो अबेटमेंट ऑफ शूट क्या होती है जी? अबेटमेंट ऑफ शूट मींस व्हेन पार्टी टू द शूट इज डाइड, इधर प्लेंटिफ और इधर डिफेंडेंट मर जाता है। ठीक है जी। तो वहां पर फॉर्मली क्या है जी, एक मैक्सिम अप्लाई हो जाती है, एक्शन पर्सनलिस मोरिचर कम पर्सोना, मींस पर्सनल एक्शन डाई विद द पर्सन, बट दिस मैक्सिम हैव द लिमिटेड एप्लीकेशन देयर। अगर यदि राइट टू सर्वाइव
राइट टू सर्वाइव, जो राइट टू शू है वो सर्वाइव करता है। राइट टू शू सर्वाइवल का क्या मतलब है भाई? अगर यदि कोई लीगल हायर है, कोई लीगल हायर है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का, तो वो अपने आप को या उसको इंप्लीड किया जा सकता है इस केस के अंदर। ठीक है जी, वो आके कोर्ट में कह सकता है कि इसके जगह पे इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं और मेरे बिहार से इस केस को आगे कंटिन्यू किया जाए। या अगर यदि डिफेंडेंट का मर जाता है तो प्लेंटिफ उसके बेटे को, उसकी वाइफ को, ठीक है जी, या और कोई लीगल, उसकी बेटी को, कोई भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको इंप्लीड कर सकता है कि जी उसके ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि जिंदा हैं और उसको मैं इंप्लीड करना चाहता हूं, उनके साथ में ये केस लड़ना चाहता हूं। क्लियर है? ठीक है जी, तो यह अबेटमेंट ऑफ शूट, जिसको अगर द राइट टू शू सर्वाइव करता है तो वहां पर क्या किया जा सकता है जी, ऑर्डर 22 रूल 2 के तहत उसको रिस्टोर किया जा सकता है और उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। बट अबेटमेंट ऑफ शूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है और फ्रेश शूट नहीं लाई जा सकती। ठीक है, मीन्स उसी शूट को कंटिन्यू किया जा सकता है, फ्रेश शूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बताता है ऑर्डर 22 रूल 9। ठीक है जी, तो अबेटमेंट ऑफ शूट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है, नो फ्रेश शूट कैन बी लाइव। क्लियर है? फर्दर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। देखिए, जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ये भी प्योर टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर डिसमिस होती है। देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 क्या कहता है अभी? ऑर्डर 7 रूल 11, जो ऑर्डर 7 रूल 11 है वो ये कहता है जी कि अगर यदि प्लीडिंग के अंदर कोई कॉज ऑफ एक्शन शो नहीं हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है, अगर यदि प्रॉपर स्टैंप फीस अफिक्स नहीं की है, ठीक है जी, और प्रॉपर स्टैंप फीस अफिक्स तो की है लेकिन कोई स्टैंप पेपर अफिक्स नहीं किया उसके रिगार्डिंग, ठीक है जी, तो ये चीजें क्या हैं? ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का रीजन बनती हैं भाई। ठीक है जी, ये प्योर टेक्निकल ग्राउंड है और इस बेस के ऊपर अगर कोई शूट डिसमिस होती है तो जी उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। उसके ऊपर क्या नहीं होता है भाई? रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। और ऑर्डर 7 रूल 13 के तहत हम लोग इस क्या कर सकते हैं भाई? फ्रेश शूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? फ्रेश शूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो थर्ड है वो है जी डिसमिसल ऑफ शूट। बेसिकली डिसमिसल ऑफ शूट है वो भी ऑर्डर 9 डील करता है। डिसमिसल ऑफ शूट क्या होता है? बेसिकली जो डिसमिसल ऑफ शूट है वो भी दो रीजन से होता है। जो फर्स्ट रीजन है वो है जी प्रॉपर समनिंग फीस अफिक्स नहीं करना प्लेंटिफ के द्वारा। देखिए, जैसे ही प्लेंट फाइल हो जाती है आफ्टर दैट डिफेंडेंट को समझ जाते हैं भाई, तो उसके लिए एक कोर्ट ने नॉमिनल फीस प्रिस्क्राइब की हुई है कि ये नॉमिनल फीस है, प्रिस्क्राइब की हुई है, इसको आप क्या करेंगे? पे करेंगे, तो हम लोग सम्मान दे देंगे किसको? डिफेंडेंट को। अगर यदि वो टाइमली प्लेंटिफ है, वो प्रिस्क्राइब फीस वो डिपॉजिट नहीं करवाता है, तो प्लेंट क्या हो जाती है भाई? डिसमिस हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, if either party not present in the court, neither plaintiff or nor the defendant present in the court and lead the evidence, ना ही प्लेंटिफ आता है ना ही डिफेंडेंट आता है और ना ही वो लोग क्या करते हैं कोई एविडेंस लीड करते हैं, तो भी भाई क्या है? जो शूट है वो डिसमिस हो जाती है। ठीक है जी, दोनों ही सेंस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है और ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत फ्रेश शूट भी फाइल की जा सकती है और शूट को रिस्टोर भी करवाया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे हम, अभी मैं आपको एक मैगजीन बोला था तो उसको भी हम साथ ही साथ करवा देते हैं। ये क्लियर है? देख लीजिएगा। चलिए मैं इरेज कर देता हूं अब।
देखिए जी, एक लीगल मैगजीन थी और वो क्या थी जी, एक्शन एक्शन पर्सनलिस मोर्चर कम पर्सोना। देखिए इसका क्या मीनिंग है भाई, इसका मीनिंग है पर्सनल एक्शन डाइज विद दी डाइज विद दी पर्सन। मीन्स जो पर्सन कोज ऑफ एक्शन है वो भी मर जाता है किसके साथ में, पर्सन के साथ में। सपोज ए के साथ कोई वोलेशन हुआ राइट का, ए मर गया तो वो भी उसके साथ ही चला गया। तो इस मैगजीन की कितनी एप्लीकेशन है हमारी सीपीसी में, बड़ी ही लिमिटेड सी एप्लीकेशन है भाई, ठीक है जी। एंड इनफैक्ट जस्ट टोर्चेस, जो टोर्चेस लायबिलिटी होती है, जैसे असाल्ट हो गया उसके लिए कोई डैमेज है, डेफेमेशन हो गई, कोई इंजरी हो गई, ठीक है जी। इन केसेस के अंदर क्या है जी, ये मैगजीम है, ये अप्लाई होती है। मींस जिस पर्सन की डेफेमेशन हुई है वो अगर उसकी अगर डेथ हो गई तो जी ये मैगजीम अप्लाई हो जाएगी और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकते और अपने आप को इंप्लीड नहीं कर सकते और उसके बिहाफ से केस को नहीं लड़ सकते, ठीक है जी। बट अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी का केस हो गया, कोई रिकवरी शूट हो गई, ठीक है जी, कोई इनहेरिटेंस का केस हो गया, लाइक दैट कोई भी केस हो गया, इनको टोर्चेस लायबिलिटीज को छोड़ के, पर्सनल एक्शंस को छोड़ के, तो वहां पर क्या है जी, अगर द राइट टू स्यू सर्वाइव करता है तो वहां पर ये मैगजीम अप्लाई नहीं होती और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डाइड पर्सन के, वो उस केस को आगे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को भी 2-3 बार देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको आप देखिएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ, और नेक्स्ट है जी स्टेज ऑफ द सिविल केसेस, ठीक है जी। तो लग जाइएगा और अभी इसको कीजिएगा और साथ साथ अपने पॉइंट्स को अपने रजिस्टर के अंदर नोट भी करते रहिएगा, ठीक है जी। और पत्थर उछालते रहिएगा, आसमान में छेद करना है, जुडिशियल ऑफिसर बन के दिखाना है, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।